कभी आपने बोलने वाला गधा देखा है? ये देखिए YouTube पे जीता जागता है। मैं इसको गधा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन भाई साहब की, जिसको देख के हैरानी होती है कि किसी इंसान के सिर के बाल और उनके दिमाग का लॉजिक कैसे उसका एक साथ में साथ छोड़ सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो सोशल कमेंट्री के नाम पर सिर्फ बीजेपी चाटुकारिता की PhD कर रहा है। इनकी वीडियो देख के ना आपको पहले 2 मिनट में तो ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी देशभक्त की वीडियो देख रहे हैं, और तीसरे मिनट में आपको पता चल जाएगा कि इनका देश सिर्फ एक पार्टी के ऑफिस से शुरू होके वही खत्म हो जाता है। द श्याम शर्मा शो, जिसका असली शो हम इस वीडियो में अभी शुरू करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि ये बीजेपी IT सेल का एक एजेंट हो जिसको सिर्फ झूठ फैलाने के लिए खुला छोड़ रखा हो, और इसके सबूत ना आपको वीडियो के थोड़ा आगे चल के मिल जाएंगे। ये वीडियो ना मैं पहले बनाने वाला था जब इसने ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाई थी जो धुरंधर मूवी को लेके थी। मैं सोचा ये बंदा बहुत ही ज्यादा झूठ बोल रहा है, मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, चलो इनकी हवा निकालते हैं। लेकिन आज मैंने फिर इनकी एक वीडियो देखी जो गलवान मूवी, जो सलमान खान की मूवी का टीजर आया, उसके बारे में बात कर रहा था। भाई सब सिर्फ 20 या 30 सेकंड का टीजर होगा वो, ठीक है। और जो लोग रिव्यू करते हैं मूवीज का, 5-5 साल से अपना चैनल चला रहे हैं, वो लोग इस टीजर को बहुत ही बेकार बता रहे हैं। बोल रहे कि हम तो सोच रहे थे कि सलमान भाई का कमबैक होगा, लेकिन ये टीजर देख के बहुत ही बेकार लग रहा है। कमबैक का वादा किया था, आपका बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार ऐसा टीजर तो नहीं चाहिए था यार। और ये भाई साहब ये टीजर देखने के बाद पूरा प्रेडिक्शन कर लिया इन्होंने कि मूवी में क्या होगा, क्या दिखाया जाएगा। सॉफ्ट पावर दिखाया जाएगा, इंडिया को पता चलेगा लोगों को कि इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है। और ये जो फिल्म निकल के आ रही है और इस पे जो चाइना को चिढ़ मच रही है, ये चाइना के सॉफ्ट पावर वर्सेस इंडिया का क्या सॉफ्ट पावर है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें बोलती है। मेरा सवाल ये है कि अगर फिल्में देख के ही आपने अपने आप को विश्व गुरु बोलना है, तो आप ऐसी फिल्म बना दो ना कि हमने तो पूरा वर्ल्ड जीत लिया है। पाकिस्तान तो हमने 5-6 साल पहले ही जीत लिया था, चाइना भी जीत लिया है पिछले साल, तो ऐसी मूवी बना दो, खुश हो जाएंगे हम भी देख के भाई साहब कि हाँ हम विश्व गुरु बन गए। गजब बेइज्जती है। धुरंधर मूवी की बात करूं तो उस वीडियो में भी इन्होंने इतना ज्यादा झूठ बोला है, उसकी बात हम थोड़ा सा आगे चल के वीडियो में करने वाली है। वैसे भी ये भाई साहब ना दूसरों के बारे में बहुत बोलते हैं, मेल्ट डाउन कर दिया, मेल्ट डाउन हो गया। असली मेल्ट डाउन क्या होता है ना, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे इनको। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए इसके YouTube चैनल की स्टडी कर रहा था ना, तो इनकी वीडियोस देख के मैं बस यही बात सोच रहा था कि कोई इंसान इतना भी गिर सकता है सिर्फ अपना YouTube चैनल चलाने के लिए। भाई साहब ये वीडियोस बनाने के लिए हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, बल्कि खुद बनाते हैं। देखो ये पेन और पेपर उठाते हैं और जो मन में आए लिख देते हैं, और वही चीज इनके लिए हिस्ट्री और फैक्ट्स बन जाते हैं। कभी कभी ना इनके अंदर से आवाज तो आती होगी कि भाई ये तू गलत कर रहा है। भाई क्या कर रहे हो? मैं अपनी YouTube वीडियो के लिए डिटेल्स को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। भाई ये पब्लिक को धर्म के नाम पे कुछ भी दिखा दो, अपनी दुकान चलती रहेगी। ये भाई साहब को पता है कि जनता को धर्म के नाम पे कैसे बेवकूफ बनाना है। देखो इनका पूरा चैनल ना 3 घिसे पीटे कंसेप्ट्स पे चल रहा है, जिसमें से पहला है ध्रुव राठी और राहुल गांधी को गाली निकालना, और दूसरा मोदी जी के अंडों पे कंधों पे झूलना, और तीसरा रियलिटी से दूर फिल्मों की दुनिया में रहकर खुद को देशभक्त बताना। मुझे पूरा यकीन है जो लोग इनको फॉलो करते हैं, इसको देशभक्त समझते हैं ना, ये वीडियो के एंड तक पूरी तरह से समझ जाएंगे कि ये कैसे उनको बेवकूफ बना रहा है। भाई साहब ये ना सिर्फ वही मूवीज को उठा के रिव्यू करता है जब बात करता है उनके बारे में जिसमें सिर्फ बीजेपी की वाहवाही हो। दोस्तों आप लोग सोचो कि क्या मूवी देख के, मूवी को सपोर्ट करके आप देश को सपोर्ट कर रहे हो। और अभी की बात जो हाल की जो मैं आपको बता रहा था कि इसने गलवान मूवी, जो सलमान खान की मूवी का टीजर आया, उसके बारे में बात कर रहा था। भाई छोटा सा टीजर आया है और उसके बारे में ये पता नहीं क्या क्या बता रहा है कि इसमें देखना ये होगा, इंडिया की सुपर पावर का पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर मूवी, वो भी देशभक्ति के नाम पर ही बनी हुई है ना, उसका ट्रेलर आया सनी देओल की मूवी का, भाई उसके बारे में बात नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि अगर आप 2014 से पहले देशभक्ति की बात कर रहे हो ना, मतलब इंडिया के फेवर में कुछ बोल रहे हो कि हमने कोई वॉर जीती है या पाकिस्तान को हराया, तो आप देशभक्त नहीं हो, फिर आप एंटी नेशनल हो। लेकिन अगर 2014 के बाद किसी चीज की बात कर रहे हो तो फिर आपसे बड़ा देशभक्त नहीं है कोई। ये वीडियो में ना हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, प्रूफ भी कर देंगे आपको कि ये देशभक्त नहीं बल्कि पिछले 8 साल से बीजेपी IT सेल का एजेंट बना हुआ है। देखो ये ना ऑलमोस्ट पूरी जनता बोलती है इंडिया की, सिर्फ अंधभक्तों को छोड़ के, कि टीवी चैनल्स है ना जो, वो
बीजेपी और मोदी जी के कंट्रोल में है। अब तो देखो प्रूफ भी हो गया है, ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग और जो अरावली के ऊपर जो कंटेंट बनाने का जो कंट्रोवर्सी हुआ है, तो एक पीआर एजेंसी का ये मेल आया, मैं मेल दिखाता हूँ आपको। तो इनका कहना है कि जो मैंने अरावली हिल्स वाली वीडियो डाली है वो आप डिलीट कर दो और एक नई वीडियो बना दो जिसमें सपोर्ट करो कि अरावली हिल कट रही है, वो बहुत बढ़िया है, और मुझे एक अमाउंट दे रहे हैं। ऐसे अमाउंट तो इतना है, जो मेरी 3 पहिया वाली गाड़ी ना ले लूँ तो वो 4 पहिए की हो जाएगी। उससे ये क्लियर भी हो गया है कि ये लोग फोर्स करते हैं गवर्नमेंट के फेवर में कंटेंट बनाने के लिए, पैसे देते हैं या फिर प्रेशराइज करते हैं। लेकिन ये भाई साहब पिछले 8 साल से अपनी वीडियोस में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बीजेपी कैसे कंट्रोल कर सकती है मीडिया को या टीवी चैनल्स को। So, is the press freedom under threat under the BJP rule? Is the BJP government murdering journalists with impunity? No, none of that stuff is true. भाई तू फूक के बैठता है क्या कुछ? और सबसे बड़ी बात देखो, ये इंसान खुद तो इंडिया में रहता नहीं है, खुद तो किसी फॉरेन कंट्री में रहता है और बोलता है मैं देशभक्त हूँ। भाई अगर इतना ही देशभक्त है तो अपने इंडिया में आके रहना, पता चलेगा तुझे इंडिया का पोल्यूशन कैसा है, इंडिया का पानी कैसा है, इंडिया के रोड कैसे है। फिर तो बोले ना तू देशभक्त है। किसी जगह पे बैठ के सिर्फ बातें करना, अपने आप को देशभक्त दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दोस्तों, आपको भी एक चीज समझनी होगी कि जो इंसान इंडिया से बाहर रह के इंडिया की कंडीशन के बारे में, बैड कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, वो जस्टिफाई कर सकता है खुद को कि भाई मुझे तो इंडिया में पसंद नहीं है वो कंडीशन जो चल रही है, इन्फ्लेशन लगा लो, करप्शन लगा लो, रोड सिचुएशंस लगा लो, क्राइम लगा लो, इसलिए मैं बाहर वाली कंट्री में हूँ। लेकिन जो इंसान ये बोल रहा है कि मेरा देश तो बहुत अच्छा है, तो मेरा इंडिया तो विश्व गुरु है और हम तो 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो भाई तू उधर बैठ के क्या कर रहा है फॉरेन कंट्री में? तो अपने देश में आके रहे ना। मतलब आप अपना 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके गुलामी कर रहे हो। इससे भाई साहब को कोई पूछे कि अगर तू इतना ही बड़ा देशभक्त है तो कभी असली मुद्दों पे तूने बात की है? कभी तूने अरावली माउंटेन्स के ऊपर जो इशू चल रहा है उस पर वीडियो बनाई हो, या फिर तूने उससे बीजेपी एमएलए पे वीडियो बनाई हो जो रेप के केस में जेल में था और उसको अभी बेल दी जानी थी? कभी हमारे देश के असली शहीदों पे वीडियो बनाई है तूने? शहीद भगत सिंह जी के ऊपर, करतार सिंह सराभा जी के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कभी बात की है तूने? पर हाँ, सावरकर के ऊपर वीडियो जरूर आएगी क्योंकि कट्टर हिंदू है ना ये भाई साहब। इसको ना पता क्या लगता है कि हमारे देश को और हिंदू धर्म को बचाने वाला मोदी जी के बाद अगर कोई है ना तो वो ये सिर्फ खुद है। पर इनकी जो धर्म के और देश के प्रति देशभक्ति है ना, वो पता नहीं फिर कहां चली जाती है जब इनके ही आरएसएस वाले सिर्फ पार्किंग के लिए 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ देते हैं। कार्रवाई रुके, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। तो आपकी आवाज नहीं निकलती, आवाज निकली भी होगी ना तो यही बोल के निकली होगी कि ये तो इलीगल जगह पे बना हुआ मंदिर था। भाई साहब क्या भगवान को भी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी अपनी जगह, मतलब मंदिर में रहने के लिए उनको रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी कि ये मंदिर तो मेरा लीगल रजिस्ट्री का मंदिर है। भाई साहब सावरकर के ना इतने बड़े फैन है ये, मतलब वही दिखते हैं इनको देशभक्त और कोई नहीं है। लेकिन इनको ये नहीं पता शायद, या फिर ये बताना चाहते नहीं है कि सावरकर जब जेल में था तो कितनी ज्यादा चिट्ठियां लिखी थी अंग्रेजों को कि मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई। जो लेटर्स लिखे थे ना अंग्रेजों को, साफ साफ लिखा हुआ था उसमें सावरकर ने कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और अंग्रेजों के साथ लॉयल्टी का प्रॉमिस रखा कि मैं प्रॉमिस करता हूं हमेशा लॉयल रहूंगा आपके लिए। और जेल से छूटने के बाद इन्होंने कभी पार्टिसिपेट भी नहीं किया कोई आजादी की लड़ाई में, कभी भी नहीं। 1924 में रिहाई के बाद 1937 तक तो वैसे ही बैन था इनका किसी भी मूवमेंट में शामिल होना। और 1942 में भी इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था, अगेंस्ट थे ये आजादी की लड़ाई के, और आप इनको देशभक्त मानते हो। और पाकिस्तान को तो दुनिया के नक्शे से रोज मिटाते हैं ये देखो क्या क्या वीडियोस बनाई है। पाकिस्तान काउंटिंग डेज, पाकिस्तान एंड इज नियर, पाकिस्तान मेल्ट डाउन। देखो हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान दूध का धुला हुआ नहीं है, और हम भी उतनी ही नफरत करते हैं जितनी एक इंडियन को पाकिस्तान के आतंकियों से करनी चाहिए। लेकिन ये भाई साहब से सवाल तो ये है कि अगर आप इतनी ही नफरत करते हो पाकिस्तान को, तो क्या आपको ये नहीं पता कि मोदी जी पाकिस्तान से कितना ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं जानते? चलो बताता हूं। 18 सितंबर 2015 को उरी अटैक होता है, 19 सोल्जर्स की जान चली जाती है,
सब लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, और सिर्फ 3 महीने बाद ही आपके मोदी जी पाकिस्तान चले जाते हैं बिना बताए, सरप्राइज विजिट करने अपने प्राइम मिनिस्टर दोस्त को मिलने। तो आप ही बताओ, क्या मोदी जी को इंटरनेशनल बोला जाए कि नहीं बोला जाए? और अभी तो बाकी है, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक होता है, फिर से इंडिया में हर इंसान दुखी था। और 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक होती है, और सोचो ये होने के विदिन 20 डेज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारे मोदी जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ग्रीटिंग्स भेजते हैं। भाई इतना ज्यादा प्यार पाकिस्तान से, और आप इतना ज्यादा नफरत करते हो, पर इसके ऊपर हमारे चमकते चांद भाई साहब का ना एक शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? एंटी नेशनल हो जाएगा ना खुद भी। चलिए अब बात करते हैं उसी वीडियो की जो इसने धुरंधर मूवी को डिफेंड करते हुए बनाई थी, ठीक है, ध्रुव राठी के खिलाफ बनाई थी। भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं ना इसने ध्रुव राठी से अपनी वीडियो में, मतलब इतने बेतुके सवाल। ध्रुव राठी भी देख के सोच रहा होगा यार ये कहां से मूर्ख बंदा यूट्यूब पे आ गया, क्या अजीब अजीब सी बातें बोलता है बाबा सिर, ये बेतुके जोक्स, बेतुकी, मतलब बेवकूफ भी अच्छे जोक्स मान लेते होंगे तेरे से। लेकिन असली पैसा वसूल परफॉर्मेंस तो यहाँ देखिए। भाई साहब ने धुरंधर मूवी पे कितनी वीडियोस बनाई है, 1 नहीं 2 नहीं 7 वीडियोस। मतलब क्या ये अनऑफिशियल प्रमोटर बन के बैठा है क्या आदित्य धर का? वीडियो बनाने से पहले ना थोड़ा होमवर्क कर लिया कर, जिसके ऊपर एटलीस्ट वीडियो बना रहा है उसकी वीडियो को तो अच्छे से देख लिया कर। ये कहते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिनाई किया है कि उन्होंने कभी भी कोई स्पाई भेजा है पाकिस्तान में ऐसा मिशन करने के लिए, और क्योंकि गवर्नमेंट ने डिनाई किया है इसलिए कभी हुआ ही नहीं। ये तो कोई 7वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि जो स्पाई पाकिस्तान में जाते हैं वो ओबियसली सीक्रेट होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। और ओबियसली ध्रुव राठी 8 साल से वीडियोस बना रहा है, उसको भी ये चीज अच्छे से पता होगी। लेकिन आपने पॉइंट आउट करते हुए बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचा कि आप बोल क्या रहे हैं। देखो मैं शॉर्ट पे बताता हूँ कि ध्रुव राठी ने ये बोला था कि इंडिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने स्पाई भेजे, लेकिन ये मूवी ये एक्सेप्ट कराना चाहती है पाकिस्तान को या दुनिया को कि हम स्पाई भेजते हैं। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश कर। लेकिन ध्रुव राठी ने ये कहीं पे भी नहीं बोला कि अगर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया इसका मतलब स्पाई नहीं जाते हैं पाकिस्तान में, या हमारे एजेंट नहीं जाते। भाई साहब 3 मिनट की वीडियो बना दी इसने ये पॉइंट पे, बिना समझे कि वो बोल क्या रहा है। तो इसको आप बेवकूफ नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे? फिर ये बोलता है कि पहले ना ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करता था, लेकिन जब आम आदमी पार्टी पावर से चलेगी तो ये कांग्रेस की सपोर्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया। अगर इस बेवकूफ को ये पूछे कोई सवाल कि बीजेपी से ज्यादा पावर आज के टाइम में किस पार्टी के पास है, अगर कोई बंदा चाटुकारिता तेरे जैसे करेगा तो उसको फेवर ही मिलेगा ना बीजेपी की तरफ से। सपोर्ट में रहेगी बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी सपोर्ट में रहेंगे। जो उनके अगेंस्ट बोलता है वो तो जेल में ही बैठते हैं, चाहे वो सोनम वांगचुक हो या चाहे वो और प्रोटेस्टर्स हो, राइट। अगर ध्रुव राठी पावर के हिसाब से चलता होता, वीडियोस बनाता होता, तो वो बीजेपी के लिए वीडियो बनाता ना। बीजेपी से ज्यादा पावर किस पार्टी के पास है अभी इंडिया में? और फिर आप ये प्रूव करने की कोशिश करते हो कि रहमान डकैत को एक्चुअली स्पाई ने ही मारा है, लेकिन ध्रुव राठी बोल रहा है कि ये तो कभी हुआ ही नहीं। फिर ये वीडियो में बोलता है कि देखिए ये मूवी दिखाती है कि इंडियन एजेंट्स ने रहमान डकैत को मारा है। फिर इन्होंने अपनी वर्ल्ड क्लास फैक्ट चेकिंग टीम को काम पे लगाया और बोला कि देखिए दोस्तों ये झूठ है, ये तो एनकाउंटर में या गैंग वॉर में मारा गया था। अरे भाई यही तो पॉइंट है, कोवर्ट ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं। चलो मान लिए इधर पे ध्रुव राठी गलत है, ये मिशन हुआ था और रहमान डकैत को भी हमारे इंडियन स्पाई नहीं मारा था, मतलब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एग्री विद यू, ठीक है। इसका मतलब अल्टीमेटली जीत तो हमारी हुई ना, इंडिया की हुई। जिस सरकार ने वो स्पाई को भेजा था उसकी हुई, तो वो तो कांग्रेस ने भेजा था, इसका मतलब तो कांग्रेस बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। और तूने अपनी वीडियो में ना कहीं पे भी ये चीज के बारे में बात नहीं की, जो कंधार प्लेन हाईजैक हुआ था तब गवर्नमेंट किसकी थी। चलो मान लिया इंटेलिजेंट फेलियर थी कि हाईजैक हो गया, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब दोबारा अमृतसर में प्लेन उतरा रिफिलिंग के लिए, तो क्या तब भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई? हमारी आर्मी कुछ नहीं कर पाई? इतनी कमजोर थी हमारी गवर्नमेंट उस टाइम पे? कौन सी गवर्नमेंट थी? बीजेपी थी ना। तो क्यों नहीं सवाल करता? जो आतंकी को रिलीज किया था उसने थोड़े टाइम बाद ही पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया,
और उसी ने ही 2008 का जो ताज होटल अटैक था वो भी उसने ही प्लान किया था, वो इन्वॉल्व था। तो इसके हिसाब से तो हम बीजेपी को पूरा मतलब वो आतंकियों का साथ देने वाली गवर्नमेंट मान लेते हैं। भाई फिर मैं बात करना चाहूंगा इसकी वो वीडियो पे जो इसने सोनम वांगचुक के ऊपर बनाई थी। भाई इतना क्लियरली उसमें इसने मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के क्लिप्स यूज किए हुए हैं ना, इसने चेक करना भी लाजिम नहीं समझा कि ये वीडियो असली है या एडिटेड है या कैसे है। बस क्लिप उठाया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, अपनी वीडियो में डाल दिया और उस पर कमेंट भी कर दिया। इसे कहते हैं मुंह में गांधी बगल में जिन्ना। रिसेंटली 10 सितंबर को एक दी हुई स्पीच में ये एक नेपाल जैसी सिचुएशन भारत में लाने की धमकी दे रहे थे। भाई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है? तो इतना ज्यादा बेवकूफ कहूं या तुझे गिरा हुआ इंसान कहूं, क्योंकि पता तो तुझे होगा, जैसे तुझे बाकी वीडियोस के बारे में भी पता है कि वो एडिटेड है, फिर भी तू अब तक भी वो वीडियोस को वो क्लिप्स को अपनी वीडियोस में यूज करता है। उसके बारे में बात थोड़ा आगे चल के करते हैं। भाई सोनम वांगचुक के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार सोच तो लेता कि वो बंदे ने क्या क्या किया इंडिया के लिए। भाई आर्मी के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत सारे इनोवेशन किए लोगों के लिए, ठीक है, और इंटरनेशनली नाम है उनका, और तू बोल रहा है कि वो टेररिस्ट है। 4,13,000 भाई बिलियन डॉलर नहीं है वो, सिर्फ 4,13,000 इंडियन करेंसी है, जिसकी वजह से तू इंडिया के इतने बड़े साइंटिस्ट को टेररिस्ट बोल रहा है। भाई सोच लिया कर पहले थोड़ा बोलने से। दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि जो भी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं थोड़ा सोच समझ के फॉलो कीजिए, क्योंकि इन जैसों का काम है हेट फैलाना, और इन जैसे लोगों को सवाल करना स्टार्ट करो कि क्या ऐसी धुरंधर या गालवान जैसी मूवी को सपोर्ट करने से क्या इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। और जो भी ऐसी टुच्ची सी हरकतें करते हैं ना कि हम देशभक्त हैं, ये मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मूवी में ये दिखाया गया है, तो इनको ये पूछो कि हमें हिस्ट्री मत बताओ, हमें ये बताओ कि अभी की कंडीशन क्या है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या किया है जिसकी वजह से हम उनको सपोर्ट करें। पासपोर्ट रैंकिंग देख लो, रुपए का नीचे गिरना देख लो, हर चीज में हम पीछे ही जा रहे हैं। तो थोड़ा सवाल करना स्टार्ट करो और सवाल करते रहो, क्योंकि हमारे देश के लिए जरूरी है।